नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित चुनाव आज तक का खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और उनके राजनीतिक मायने क्या हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को क्यों आड़े हाथों लिया है, ये आपको बताएंगे। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ कमलनाथ यात्रा निकाले जा रही हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने ममता सरकार पर सवाल उठाए हैं। साथ ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी के दो गुटों में आपस में ही भिड़ंत हुई है, इसकी जानकारी भी पूरी आपको देंगे। पीडीपी चीफ और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अब चुनावों में देरी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा विस्तार से कुछ बड़ी खबरों को समझ लेते हैं। औरंगजेब की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने को लेकर महाराष्ट्र में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और आपको बता दें कि इस पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप ये लगाया है कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी दंगे की साजिश रच रही है। साथ ही साथ ओवैसी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर भी उनके पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर फडणवीस औरंगजेब पर यह बयान दे रहे हैं तो फिर यह भी बताएं कि गॉडसे की औलाद कौन है। ओवैसी के इस बयान से बीजेपी में रोष है। चलिए दोनों ही बयान आपको सुनवा देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है और उसके बाद राम कदम की तरफ से क्या कहा गया है। 50 जंग से बीजेपी की सरकार ने महाराष्ट्र में करवाए, सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने के लिए। और मैं आज खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि साजिश यही है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में कोई फसाद करवाया जाए। ये कौन सी जबान है एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर की, जो चीफ मिनिस्टर था 5 साल के लिए, और जो उसके तरफ के लोग बोलते हैं कि एक दिन वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो कह रहा औरंगजेब की औलाद। फिर गोडसे की औलाद कौन है, आप्टे की औलाद कौन है, मदन लाल पावा की औलाद कौन है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करने के पहले वे स्वयं चिंतन करें कि भारत का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के टुकड़ों पर कौन पल रहा है। आपकी छवि पूरे हिंदुस्तान में दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की औलाद इस प्रकार से क्यों बनी है, इसका चिंतन कब करोगे। क्या देश का कोई व्यक्ति ऐसे आक्रांता का समर्थन करेगा जिसने अपने बाप को जेल में डाला, जिसने अपने खून के रिश्ते के भाइयों को मार दिया। इतना ही नहीं, भाई का सर काट करके थाली में उसे दरबार में पेश किया जाए। इतनी क्रूरता जिस आक्रांता की है, उसका समर्थन आप स्वयं कह रहे हो और औलाद जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन किसकी औलाद, इसकी चर्चा जरूर होगी, पर आप पाकिस्तान के औलाद के भांति बात न करें। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ कमलनाथ यात्रा निकालने की कोशिश में है और इस यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है 15 जून से। आपको बता दें कि कमलनाथ स्वयं इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस यात्रा से पहले चरण के दौरान 10 जिलों की 25 विधानसभाओं में 50 से ज्यादा आम सभाओं का आयोजन होना है। स्थानीय कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस आम सभा में शामिल होंगे और जनता को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान दतिया में 25 जून को एक विशाल जनसभा का आयोजन भी होना है। दतिया में कमलनाथ यात्रा का पहला चरण समाप्त हो जाएगा। और यह खबर है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद विपक्ष ममता सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जिस तरह से पंचायत चुनावों का ऐलान हुआ है, उससे सरकार का असल उद्देश्य समझ में आ जाता है। वो चाहते हैं कि विपक्ष हार जाए। उन्होंने कहा है कि हम चुनाव आयोग से नामांकन की सीमा को बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। सुनिए इस पूरे मामले पर अधीर रंजन चौधरी ने और क्या क्या कहा। लगभग 73,000 के आसपास उम्मीदवार चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं। समय दिए गए 9 तारीख से 15 तारीख, 8 दिन के अंदर एक दिन छुट्टी की भी है। तो ये सरकार बता दे, और नहीं तो इलेक्शन कमिश्नर खुद बता दे
कि कौन सा पार्टी गणित के सहारे में, ये कौन सा गणित के सहारे में ये लोग एक समय तय किए हैं, जिस समय के दरमियान मान लीजिए कि 73,000 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भर पाए। अब बताइए कौन सा गणित ये कहते हैं? इसका मतलब ये है शुरू से ही विपक्ष दल को मुसीबत में डालने के लिए और मजबूरन चुनाव में वो हिस्सा ना ले पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए ये चालाकी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों के लिए 8 जुलाई को एक चरण में मतदान होना है, जिसके परिणाम आएंगे 11 जुलाई को और चुनाव के लिए नामांकन शुरू कर दिया जाएगा। उसी को लेकर नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। आखिरी जो तारीख है वो 15 जून है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की अब हम बात करेंगे, क्योंकि पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची तैयार करने के दौरान टीएमसी के 2 गुटों में भिड़ंत हुई है और इस झड़प के दौरान 14 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जानकारी जो मिली उसके मुताबिक झड़प भरतपुर के विधायक और सालार के टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट के सदस्यों के बीच हुई थी। जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे, क्योंकि चुनावों को कराने को लेकर मांग लगातार की जा रही है वहां पर और सभी पार्टियां जोर भी अब इस पर दे रही हैं। पीडीपी चीफ और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कह दिया है कि राज्य में अब चुनाव में देरी होनी ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने चुनावी फायदों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि पीडीपी ही राज्य का विकास करने में सक्षम है और बीजेपी को टक्कर देने में वही पार्टी आगे आएगी। तो चुनावों को लेकर महबूबा मुफ्ती की तरफ से और क्या कहा गया है, सुनिए। तो हमने हमेशा जम्मू और कश्मीर को बराबरी के नज़र से देखा है, मगर ये फसाद डालना चाहते हैं। इसलिए मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू के लोग जो हैं पीडीपी में शामिल हो जाएं और लेह और करगिल की तरह इकट्ठे होकर हम अपने मसाइल जो हैं उनको उजागर करें और दिल्ली को झुकने पे मजबूर करें कि जो उन्होंने कांड 2019 में जम्मू वालों को ये कह के किया कि भाई आप कश्मीर की जो आपके ऊपर इजारदारी है उसको खत्म करेंगे। आज कश्मीर की इजारदारी तो कभी नहीं थी, आज बीजेपी की इजारदारी है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज का हाल देखिए क्या हो रहा है, दिन ब दिन खराब हो रहा है। एआईएडीएमके के पूर्व सांसद वी मैत्रेयन शुक्रवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मैत्रेयन ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण कुमार की मौजूदगी में सदस्यता को ग्रहण किया है। इससे पहले मैत्रेयन साल 2000 की शुरुआत तक बीजेपी में ही थे, लेकिन बाद में उन्होंने एआईएडीएमके का दामन थाम लिया था। मैत्रेयन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के कार्यकर्ता और केआर वासुदेवन के बेटे भी हैं। चुनावी खबरों पर हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। चुनावी खबरों से जुड़े हुए हर अपडेट के लिए आप चुनाव आज तक के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।